हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप ऑफ द आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ द आईवी फ्लूइड के बारे में। फर्स्ट है एनएस नॉर्मल सलाइन, सेकेंड है डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन, थर्ड है आरएल रिंगर लेक्टेट सोल्यूशन, फोर्थ है D5, D10, D25 सोल्यूशन और पांचवा है मैनिटोल सोल्यूशन। ये है आईवी फ्लूइड के टाइप। नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है वह 0.9 NaCl होता है। यह 100 ml की बोतल आती है, 500 ml की बोतल आती है और 1000 ml की बोतल आती है। नॉर्मल सलाइन की 3 बोतल आती है। पहली बोतल है 100 ml की और जो दूसरी बोतल है वो 500 ml की आती है और जो तीसरी बोतल है वह 1000 ml की आती है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9 होती है नॉर्मल सलाइन। अब बात कर लेते हैं हम नॉर्मल सलाइन के यूज़ के बारे में। जो नॉर्मल सलाइन का जो यूज़ होता है डिहाइड्रेशन में, मतलब कि पानी की कमी होना, हमारे बॉडी में या शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसको डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए नॉर्मल सलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। डायल्यूशन ऑफ द इंजेक्शन को मिलाने के लिए, जब कोई हम इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है तो उसको मिक्स करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। वुंड ऑफ द वॉशिंग यानी घाव को धोने के लिए, जब कोई भी हमें घाव लग जाता है तो उसको घाव को धोने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। मेंटेन ऑफ द वाटर यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी को मेंटेनेंस करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल सलाइन के डोज। नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और पेशेंट को लगभग 2500 ml से 3000 ml तक 24 घंटों के अंदर दे सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन होता है। डेक्सट्रोस की कंटेंट की बात कर लेते हैं तो इसका जो कंटेंट होता है 0.9% NaCl होता है, प्लस इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोस होता है और 500 ml की बोतल में। इस बोतल के अंदर में 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्सट्रोस पाया जाता है डीएनएस बोतल के अंदर में। डीएनएस इंजेक्शन के कुछ यूजेस। डिहाइड्रेशन यानी मतलब कि पानी की कमी होने पर, यानी हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब हम डीएनएस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोकैलेमिया शुगर कम हो जाने पर, जब शुगर लेवल कम हो जाता है तब शुगर का नॉर्मल लेवल लाने के लिए डीएनएस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सीडेंट केस में, एक्सीडेंट हो जाने पर हम डीएनएस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डायरिया मतलब कि दस्त लगने पर, यानी जब बार बार हम लूज़ मोशन हो जाते हैं तो लूज़ मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम डीएनएस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे हम डीएनएस इंजेक्शन के डोज के बारे में। डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन एंड उसकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। पेशेंट को लगभग 2500 ml से 3000 ml तक हम 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। डीएनएस इंजेक्शन किस किस व्यक्ति को नहीं दे सकते? जिसका शुगर लेवल बढ़कर आता है उस पेशेंट को नहीं दे सकते, और जिसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़कर आता है उसे डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते हम। अब बात करेंगे हम रिंगर लेक्टेट सोल्यूशन के बारे में। आरएल कंपोजिशन की बात करें तो यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लेक्टेट और कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेट पाया जाता है आरएल में। आरएल बोतल के यूजेस। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कमी होने पर, जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब हम आरएल लेक्टेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी यानी सर्जरी के बाद दिया जाता है आरएल इंजेक्शन को। बर्निंग कंडीशन में, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तब हम इसे दिया जाता है आरएल इंजेक्शन को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर हम आरएल इंजेक्शन को देते हैं। हाइपोटेंशन यानी जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने पर हम आरएल इंजेक्शन को देते हैं।
आयरल इंजेक्शन का जो डोज होता है रिंगिंग लैक्टेट कितना देना है, यह डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन एंड उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। पेशेंट को लगभग हम 500 ml से 1500 ml तक दे सकते हैं, 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो होता है D5, D10, D25 सोल्यूशन होता है। D5 में 5 ग्राम डेस्टोर होता है 100 ml में, और जो D10 में 10 ग्राम होता है डेस्टोज इन 500 ml में। D25 में होता है 25 ग्राम डेस्टोज इन 100 ml में। इसका जो उपयोग होता है डिजाइनस में, मतलब कि चक्कर आने पर भी देते हैं, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर देते हैं, हाइपोक्लिसेमिया यानी शुगर कम हो जाने पर देते हैं, डायरिया यानी दस्त लगने पर भी इस इंजेक्शन को देते हैं, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर भी देते हैं। डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज होता है D5, D10 और D25 का कितना देना है, यह डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन एंड उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। लगभग पेशेंट को 2000 ml से 2500 ml तक 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम मेनिडोल सोल्यूशन के बारे में। यह इंजेक्शन मस्तिष्क और आँखों में लगने वाले प्रेशर को कम करता है और यूरिन की मात्रा को भी बढ़ाता है मेनिटोल सोल्यूशन। मेनिटोल सोल्यूशन के यूज़ की बात करें तो जो इसका यूज़ होता है ग्लूकोमा यानी आँखों का रोग के लिए किया जाता है। इंक्रीज यूरिनेशन यानी पेशाब को बढ़ाना, यानी पेशाब की मात्रा को यह बढ़ा देता है मेनिटोल इंजेक्शन। स्किन डिसऑर्डर में यानी स्किन से संबंधित भी मेनिटोल इंजेक्शन को हम लगाते हैं। हार्ट डिसऑर्डर में भी इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है 100 ml पानी में 20 ग्राम में मेनिटोल पाया जाता है।